द रेनिंग चैंपियन लिवरपूल ने जितने अच्छे से अपना सीजन किक स्टार्ट करना था कर दिया है, पर भाई साहब कुछ चिरांड चूते चमन भांग भोंसड़े वाले लोग होते हैं जो कि हर बार उंगल करने के लिए होते ही है। भाई साहब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि बिना पैर के व्हील चेयर में बैठ के दूसरों को अपने रंग के ऊपर कमेंट करते हैं। भाई साहब द रेसिस्ट कमेंट दैट हैज बीन ऑकर इन द प्रीमियर लीग ओपनिंग फिक्सचर, भैंस की आंख। ऐसे चिरांड लोगों को एंट्री क्यों दे देते हो भाई साहब? मानता हूं तुम लोग उनका बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते कि उनका मेंटालिटी कैसा है, पर भाई साहब अगली बार से किसी को व्हील चेयर में देख के एंट्री देना हो ना, एनफील्ड प्लीज चेक कर लो कि वो लोग रेसिस्ट है कि नहीं। भाई साहब उसने रेसिस्ट कमेंट किया, वो जाके बैठा है अभी जेल के अंदर, कुछ फाइन लगेगा फिर वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ही इज हैंडीकैप्ड। भाई साहब दिमाग का दही करते हैं ऐसे कुछ लोग, क्योंकि उनके पास एक कोटा हैंडीकैप का, वो लोग किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। भाई साहब तुम रेसिस्ट कमेंट करके कोई एक प्लेयर जो कि अपोनेंट टीम के लिए खेल रहा है, खेल तो रहा है ना, तुम्हारे टीम का नहीं है तो फिर तुम उसको रेसिस्ट कमेंट करोगे। सेम इन केस ऑफ रियल सोसिएडाड जो कि ला लिगा में होता है, वो सही वैलेंसिया आज वैलेंसिया अगेंस्ट विनीसियस जूनियर। भाई साहब ये लोग कुछ चिरांड चूते होते ही है, हर बार होते हैं, हर जगह होते हैं। उनको ऐसे ही उनके गांड में डंडा घुसेड़ के भगा दो सालों को, कोई जवाब नहीं। ऐसे फैंस ना हो तो ही अच्छा है। मैं ये मैं गर्व करता हूं इंडियन क्रिएटर्स के ऊपर जो कि लिटरली खुल के बोले कि लिवरपूल के उस फैन को गांड में डंडा देकर भगाना चाहिए। मैं खुश हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप सबको भी पता है, द ग्रेटेस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ लिवरपूल टीम्स। हाँ उन्हीं की बात को आई अप्रिशिएट देम। अब बात करते हैं कल के गेम की। भाई साहब जिस तरीके से 2-2 हुआ, और द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू डियागो जोटा जो आर्ने स्लॉट ने बोला है कि व्हेन द गेम वाज 2-2 आई वाज लुकिंग एट द बेंच एंड थॉट द डियागो जोटा बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। दैट मैन आर्ने स्लॉट, आई utmost respect, you get the utmost respect out of me। भाई साहब उस बंदे ने वो दिल से बोला, दिमाग से बोला, गुर्दे से बोला, आई डोंट केयर, बोला। आए भाई साहब उस बंदे ने दिल जीत लिया। मैं यूनाइटेड फैन हूं कि लिवरपूल के एक मैनेजर की तारीफ कर रहा हूं, ही डिजर्व्स इट मैन। अब बात करते हैं गेम की। भाई साहब जिस तरीके से लिवरपूल ने पहले के 2 गोल मारे, एकी ने भाई साहब गोल खोला, द न्यू साइनिंग विथ न्यू गोल, मार्वलस। जिस तरीके से उसने गोल किया हुआ, दैट वाज फिनोमिनल। मैं चाहता था कि वो यूनाइटेड में आए, पर चैंपियन लीग के बिना वो नहीं आना चाहता था। ठीक है, कोई इशू नहीं, गलती हमारे, हम लोग चैंपियन लीग नहीं खेले। और भाई साहब उसके बाद के जो गोल गिरा, उसके बाद बोर्नमथ का उस प्लेयर ने जिस तरीके से 2 गोल मार के कमबैक किए थे, हाफ टाइम में 2-2 जब हुआ था, भाई साहब फिनोमिनल। जिस तरीके से लिवरपूल ने अपने आप को गैदर किया, वो स्टार्ट हो चुकी थी, उसका डिफेंस लिटरली खत्म हो चुका था। कोनाते साया जो कि डिफेंडर था, जो कि लिटरली वो रियल मैड्रिड जा चुका है, वो रियल मैड्रिड अपने माइंड में पहुंच चुका है। भाई साहब वो खेलना नहीं चाहता है लिवरपूल के लिए। लिवरपूल को एक डिफेंडर की सख्त जरूरत है। कुछ भी करो लेके आओ, एक डिफेंडर लेके आओ, क्योंकि इसके साथ तो तुम सीजन बिताने से रहे। जब ये बात हुआ, लिटरली जैसे ही डिफेंस ने मिडफील्ड से कनेक्ट करना शुरू किया, उसके बाद मोहम्मद साला का जो कनेक्शन था वो स्ट्राइकर को सिखा रहा था। जिस तरीके से वो एकी को डिटेक्ट कर रहा था, वो गेम खेला नहीं खेला वो मुझे नहीं पता, पर उस बंदे ने लिटरली साला को कनेक्ट किया गेम के साथ। वो लिवरपूल के अटैक को उसी के चैनल के थ्रू फ्लो करवा रहा था, बार बार वो एकी को उस जोन में कनेक्ट कर रहा था, जो कि तुम देखोगे कि हाँ वो था, वो कनेक्शन फील हुआ था। अब बात करते हैं कि भाई साहब आगे हम क्या कर सकते हैं। उनको डिफेंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, दे नीड। और बोर्नमथ से भाई साहब 3 उनके पिलर डिफेंडर, मेनली द करकेज, और वो वो जो बंदा है जो कि अभी रियल मैड्रिड गया, नाम भूल रहा हूं, उस बंदे का वो गैप दिखे, वो डिफेंस में वो मैच्योरिटी की कमी दिख रही है, वो डिफेंस का वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। एक बंदा आगे भाग रहा है, ज्यादा कमिट कर रहा है, एक बंदा पीछे खड़ा आ रहा है और वो कमिट नहीं कर रहा है। एक बंदा गोलकीपर के साथ 1-1 कर रहा है, पर वो उस बंदे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। वो डिफेंस के बीच में कनेक्शन वो नहीं दिखा।
भाई साहब जिस तरीके से गेम सिंक्रोनी हुआ और जिस तरीके से गेम चला वो ओपनिंग गेम ऐसे होने चाहिए जिस तरीके से गेम शेड्यूल्ड था आज के 2:30 और रात के 2 बजे उठ के देखना फुल पैसा वसूलता। और आज मैच है सनडरलैंड का, मैं बोलता हूँ सनडरलैंड जीतेगी 2-0 3-1 3-0 ऐसे जीतेगी क्योंकि सनडरलैंड के अगेंस्ट वेस्ट हैम में और वेस्ट हैम से प्लेयर गए हैं और भाई साहब वो जीतने ही वाले सनडरलैंड पे। मैं इस बार बेट करता हूं कि वो टीम प्रीमियर लीग में रुकेगी। पिछले साल मैंने इप्सविच के लिए बात बोली थी, इस बार मैं बोला सनडरलैंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, सनडरलैंड के इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स फैबुलस है। वो टीम प्रीमियर लीग में रुकेगी और वो आज साबित करेगी और वेस्ट हैम जैसे टीमों को धो देगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मुझे डर लग रहा है कि ये टीम हार ना जाए, पर लेट इज व्हाट इट बी, पर से नो टू रेसिस्ट। बाय।